आज पूरी दुनिया के मुसलमानों की नज़र सिर्फ एक शख्स पर लगी हुई है, इमाम मेहदी। सबका यही इंतज़ार है कि कब वो आएंगे और मुसलमानों को लीड करेंगे। लेकिन सवाल ये है, कब? क्या सिर्फ इस्लामिक किताबों में ही उनके बारे में लिखा है या दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने भी उनकी पेशिनगोई की है? और सबसे बड़ा सवाल, आज की मॉडर्न दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स, एआई और सुपर पावर कंट्रीज के सामने वो कैसे लड़ेंगे? चलिए आज जानते हैं। इमाम मेहदी का ज़ुहूर। मेहदी का मतलब होता है रहनुमाई करने वाला, यानी वो इंसान जो लोगों को जुल्म से निकालकर हक की तरफ ले जाए। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है दोस्तों। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हज़ारों साल पहले से ये आइडिया मौजूद है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त पे लोग हद से ज़्यादा करप्ट हो गए थे, बुत परस्ती, जुल्म और नाइंसाफ़ी हर तरफ थी, तब कुछ नेक लोग अल्लाह से दुआ करते थे कि कोई तो ऐसा इंसान भेजो जो इंसानियत को नया मोड़ दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। 950 साल तक उन्होंने लोगों को समझाया, मगर सिर्फ कुछ नेक लोगों ने उनकी बात मानी, बाकी ने इनकार किया। तो अल्लाह ने कश्ती बनाने का हुक्म दिया। फिर एक बड़ा सैलाब आया जो कि तमाम जालिम लोगों को ख़त्म कर गया। ये था वो वक्त जब अल्लाह ने अपने बंदे को भेजा ताकि दुनिया को बचा सके। इसके बाद सदियां गुजर गईं, फिर से बुत परस्ती शुरू हो गई। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए जो अल्लाह के दोस्त थे। उन्होंने तौहीद का पैगाम दिया और लोगों को हिदायत दी। फिर कई सदियों बाद बनी इसराइल इजिप्ट में बढ़ने लगे, लेकिन तब फ़िरौन की हुकूमत थी। फ़िरौन ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाया और उन पर बहुत जुल्म किया। सालों तक ये जुल्म चलता रहा और लोग अल्लाह से दुआएं करते रहे कि कोई तो नबी भेजो जो हमें आज़ाद कराए। तब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने फ़िरौन को शिकस्त दी और बनी इसराइल को आज़ाद कराया। फिर सदियों बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वक्त आया। उस वक्त बनी इसराइल पैलेस्टाइन में रोमन्स के कंट्रोल में थे। करप्ट रिलीजियस लीडर्स थे। बनी इसराइल एक मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे और उनकी बुक्स में भी उसके आने की खबर लिखी थी, जो आज भी बाइबल में है। वो मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में आए, लेकिन बनी इसराइल ने उनके खिलाफ साजिशें की तो अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। फिर जब अरब में बुराई आम हो चुकी थी, उस वक्त यहूदियों की बुक्स में एक अजीम नबी के आने की खबर लिखी थी और वो लोग उस नबी का इंतज़ार इस तरह करते थे जिस तरह आज मुस्लिम्स इमाम मेहदी का इंतज़ार करते हैं। यहाँ तक कि आज भी बाइबल में वो प्रेडिक्शंस लिखी हैं। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया। इमाम मेहदी और मुख्तलिफ नज़रियात, तो ये मसीहा का कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद था। इसलिए कुछ स्कॉलर्स जैसे अल्लामा इकबाल ने इमाम मेहदी के कॉन्सेप्ट को नहीं माना। उनका कहना था कि ये कॉन्सेप्ट मुस्लिम्स ने यहूद और ईसाइयों से लिया है। जब अब्बासी खिलाफत के दौर में मुस्लिम्स पर जुल्म हो रहा था, तब मुस्लिम्स में ये कॉन्सेप्ट फैलने लगा कि जल्दी एक मसीहा आएगा जो सब ठीक कर देगा। अल्लामा इकबाल का कहना था कि मुस्लिम्स का किसी मसीहा के इंतज़ार में जुल्म सहते रहना बहुत ख़तरनाक है। सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं, इब्न खल्दून भी इमाम मेहदी से रिलेटेड हदीस की सनद से एग्री नहीं थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इमाम मेहदी से रिलेटेड हदीस तकरीबन हर बड़ी हदीस की किताब में मौजूद है, सिवाय बुखारी और मुस्लिम के। सुन्नी और शिया दोनों की बुक्स में कई अहादीस मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल सही सनद के साथ। और सिर्फ इस्लाम ही नहीं, बल्कि दुनिया के आज हर बड़े मजहब की बुक्स में एक मसीहा के आने की प्रेडिक्शंस मौजूद हैं। जैसे मेसोपोटामिया में एक चरवाहे का जिक्र है जो मसीहा होगा। इजिप्ट में ओसिरिस नाम के इंसान का जिक्र है जो ज़मीन को दोबारा जिंदा करेगा। ज़रथुस्ट्रियन मजहब में ज़रथुस्ट्र नाम के इंसान का जिक्र है जो आखिरी वक्त में पैदा होगा और एक बड़ी जंग लड़ेगा। हिंदू कल की अवतार को मानते हैं जो कलयुग के वक्त आएगा। सफ़ेद घोड़े पर, हाथ में तलवार होगी, जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्धिज़्म में मैत्रेय नाम के इंसान का जिक्र है जो उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वो सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। यहूदी भी अपने मसीहा को मानते हैं जो फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन उनका वो मसीहा दज्जाल होगा जो इन्हें लीड करेगा और थर्ड टेम्पल बिल्ड करेगा। क्रिश्चियंस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल को मानते हैं, जिसे मुस्लिम्स भी मानते हैं। तो ये मसीहा का कॉन्सेप्ट हर मज़हब में मौजूद है और इस्लाम में भी इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट खुद बनाया नहीं गया, बल्कि ये सही हदीस में मौजूद है। मौजूदा दौर और पेशगोइयाँ
यहाँ तक कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडन भी इमाम मेहदी के बारे में जानता है और नेतन्याहू भी जानता है कि मुस्लिम्स दोबारा से खिलाफत कायम करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह इमाम मेहदी इस दुनिया की बड़ी पावर्स को चैलेंज करेंगे, जिनके पास एडवांस्ड वेपन्स हैं, जो इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक को कंट्रोल करते हैं, जिनके पास आज हर मुस्लिम का डेटा मौजूद है। आखिर एक इंसान किस तरह इन सब को शिकस्त देगा, जबकि इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले हालात और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। सीरिया में जुल्म हो रहा होगा जो आज भी हो रहा है। दज्जाली निजाम आ चुका होगा। ग्रेटर इजराइल बन चुका होगा, जिसे खुद नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने शो किया है। उस वक्त पैलेस्टाइन को सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में ही याद किया जाएगा और इंडिया में भी मुस्लिम्स पर बहुत जुल्म हो रहा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त दुनिया की कौमें तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे को दावत देंगी। उस वक्त मोमिन बहुत कम होंगे और ज़मीन जुल्म से भर चुकी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब अरब के एक बादशाह की मौत होगी, ये बादशाह मोहम्मद बिन सलमान हो सकता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकन अरकाने कांग्रेस से कहा है कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। बादशाह की मौत के बाद अगले बादशाह के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा। तभी एक इंसान काबा के पास आएगा जहां कुछ लोग उसकी बैत करेंगे और ये 313 लोग होंगे जो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से सफ़र करके आएंगे। जिस तरह इस्लाम की सबसे पहली जंग बदर में भी सिर्फ 313 मुसलमान थे, जिसके बाद इस्लाम का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इसी तरह इमाम मेहदी के साथ भी उनके 313 खास साथी होंगे जो नेक, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और परहेजगार होंगे। कई हदीस में आता है कि वो ऐसे लोग होंगे जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अल्लाह के नज़दीक इनका बड़ा मकाम होगा और इनमें से एक इंसान के पास 40 इंसानों जितना इल्म होगा। ये सिर्फ लीडर्स ही नहीं होंगे बल्कि कमांडर्स, स्कॉलर्स और थिंकर्स होंगे। जब ये लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे तो इसके बाद वो इमाम मेहदी की एक फौज बनाने में मदद करेंगे। जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा तो इसके बाद वो मुसलमान जो मजलूम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे वो इमाम मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, जैसे खुरासान, यमन, ईरान, अफ़गानिस्तान, इराक और सीरिया। क्योंकि आज इन कंट्रीज़ की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, जिसकी वजह अमेरिका है। इमाम मेहदी के ज़ुहूर के बाद सीरिया से सुफ़ियानी निकलेगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेहदी के ज़ुहूर से पहले सीरिया में सिविल वॉर होगी, जिसके बाद सुफ़ियानी निकलेगा। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि सीरिया में पिछले कई सालों से एक बड़ी सिविल वॉर जारी रही थी, जिसका फ़ायदा उठाकर अमेरिका ने सीरिया पर हमला किया था। और जो आज सीरिया की हालत है, यहाँ से ऐसा लीडर निकल सकता है। तो जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, सुफ़ियानी इमाम मेहदी के खिलाफ एक फ़ौज भेजेगा, लेकिन वो फ़ौज रेगिस्तान में बैदा नामी जगह पर ज़मीन में धंस जाएगी, जो कि अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा होगा। ये देखकर जो मुसलमान इमाम मेहदी को झूठा मानते होंगे वो भी उनकी बैत करेंगे। यहाँ तक कि कुछ यहूदी और ईसाई भी इन्हें पहचान लेंगे और इन्हें अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कुछ स्कॉलर्स जो डॉलर्स के पीछे होंगे इमाम मेहदी को झूठा और दज्जाल कहेंगे और मीडिया भी फुल प्रोपेगेंडा चलाएगा, इन्हें झूठा कहेगा और मुसलमानों को इनके खिलाफ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इमाम मेहदी उस वक्त तक दुनिया की बड़ी पावर्स के लिए एक खतरा बन चुके होंगे। जब सुफियानी को पता चलेगा कि उसकी आर्मी रेगिस्तान में धंस चुकी है तो वो एक और बड़ी आर्मी तैयार करेगा और वेस्टर्न कंट्रीज उसकी इस आर्मी में हेल्प करेंगी, जिसके बाद इमाम मेहदी और सुफियानी के दरमियान एक बड़ी जंग होगी। यानी कि एक तरफ इमाम अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से इमाम मेहदी होंगे और दूसरी तरफ मुआविया की नस्ल से सुफियानी होगा। इस जंग में इमाम मेहदी सुफियानी को हरा देंगे और सुफियानी को भी कत्ल करेंगे। सुफियानी के कत्ल के बाद अरब में इमाम मेहदी की पावर मजीद बढ़ जाएगी और ज़्यादा लोग उनको सपोर्ट करने लगेंगे और इमाम मेहदी के जो 313 साथी होंगे, इन हर एक के नीचे कई हज़ारों या फिर लाखों सोल्जर्स होंगे। कई ऑर्गेनाइजेशंस इमाम मेहदी की सपोर्ट में आने लगेंगी। इसी वक्त इमाम मेहदी हिंदुस्तान पर हमला करेंगे, क्योंकि वहाँ मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा और हिंदुस्तान को फतह कर लेंगे।
जिसके बाद इमाम मेहदी पूरी दुनिया में एक ग्रेट लीडर बन चुके होंगे। आलमी जंग और कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे देखकर नेटो इमाम मेहदी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करेगा, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका इमाम मेहदी के साथ एग्रीमेंट करेंगे, क्योंकि उस वक्त इनके लिए इमाम मेहदी के अलावा भी कोई और खतरा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम्हारे और रोमन्स के दरमियान एक पीस ट्रीटी होगी, जिसके बाद तुम उनके साथ मिलकर किसी और से लड़ोगे और वो तुम्हारा और उनका दुश्मन होगा। अब वो दुश्मन कौन होगा ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। हो सकता है कि वो ज़ायोनिस्ट हों, क्योंकि वो मुसलमानों के भी दुश्मन होंगे। इमाम मेहदी दूसरे कंट्रीज के साथ मिलकर उसके खिलाफ जंग करेंगे और ये जंग मुसलमान क्रिश्चियंस के साथ मिलकर जीत जाएंगे। जीत के बाद मुसलमान और नॉन मुस्लिम्स अपने कैंप्स में आराम कर रहे होंगे कि तभी एक ईसाई क्रॉस को उठाएगा और गाड़ देगा, यानी कि वो ये दिखाना चाहेगा कि ये क्रिश्चियंस की जीत हुई है, ना कि मुसलमानों की। लेकिन मुसलमान उस क्रॉस को तोड़ देंगे और ये दिखाएंगे कि ये अल्लाह की जीत हुई है, ना कि उनकी। इस वाक़ये से मुसलमानों और वेस्टर्न कंट्रीज के दरमियान हुई ट्रीटी तोड़ दी जाएगी, जिसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज इमाम मेहदी के खिलाफ अपनी बड़ी फौज तैयार करेंगी। ये काफी बड़ी जंग होगी। इस जंग में वेस्टर्न कंट्रीज बड़ी फौज के साथ आएंगी। इनके पास हाईटेक एआई वेपन्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स होंगे। जब मुसलमान इनकी फौज को देखेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की फौज का एक हिस्सा ये जंग छोड़कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, और एक हिस्सा इस जंग में शहीद होगा, जो कि उस वक्त का बेहतरीन शहीद होगा, और एक हिस्सा ये जंग जीत जाएगा, जिसे अल्लाह दोबारा नहीं आजमाएगा। ये बड़ी ही खतरनाक जंग होगी। ये जंग सीरिया के करीब या फिर तुर्की के साउथ में लड़ी जाएगी। इस जंग को जीतने के बाद मुसलमान सीधा कॉन्स्टेंटिनोपल जाएंगे, जो कि आज तुर्की का इस्तांबुल शहर है। यानी कि इमाम मेहदी से पहले इस्तांबुल मुसलमानों के हाथों से चला जाएगा, और ये इस्तांबुल सिटी मुसलमानों की हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में फरमाया था, तुम लोग कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करोगे, और इसे फतह करने वाला लीडर बड़ा ही कमाल होगा, और इसे फतह करने वाली फौज भी कमाल होगी। जिसके बाद 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया। अब उलेमा का कहना है कि ये प्रेडिक्शन सुल्तान मोहम्मद फातिह के वक्त पूरी हो चुकी है, लेकिन कुछ का कहना है कि नबी ने ये इमाम मेहदी के टाइम पर जो कॉन्स्टेंटिनोपल फतह होगा उसके बारे में फरमाया था। जब इमाम मेहदी अपनी फौज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ जाएंगे तो उस वक्त मुसलमानों की फौज ऊंची आवाज में अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए जाएगी, और इनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचेगी, जिसे देखकर दुश्मन डर जाएंगे और वो कॉन्स्टेंटिनोपल बगैर किसी जंग के मुसलमानों के हवाले कर देंगे। इस जंग को जीतने के बाद मुसलमान अभी उस जंग का सामान समेट ही रहे होंगे कि तभी उन्हें खबर मिलेगी कि दज्जाल आ चुका है। ये शैतान होगा जो मुसलमानों में फसाद डालने के लिए पुकारेगा और कहेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों पर कब्जा कर लिया है। मुसलमान ये सुनते ही डर जाएंगे। इमाम मेहदी अपनी फौज को लेकर वापस से सीरिया या फिर इराक जाएंगे ताकि इन लोगों को बचा सकें, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे दज्जाल सच में वहां आ चुका होगा, जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। आने वाली निशानियां। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इमाम मेहदी के आने से पहले कौन सी निशानियां ऐसी हैं जो पूरी होंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इमाम मेहदी से पहले जमीन जुल्म से भर जाएगी, जो कि आज होता नजर आ रहा है। पैलेस्टाइन, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन और कश्मीर, इन सब कंट्रीज में जुल्म हो रहा है, और किस तरह पपेट गवर्नमेंट्स मुस्लिम कंट्रीज पर हुकूमत कर रही हैं, जिन्हें कंट्रोल यहूदी कर रहे हैं। सूद आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी बन चुका है। मुसलमानों को टेररिस्ट समझा जाता है। स्कॉलर्स रियाल के लिए दीन बेच रहे हैं। जमीन यकीनन जुल्म से भर चुकी है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मेहदी के आने से पहले अंधेरी रात की तरह फितने आएंगे। इंसान सुबह के वक्त मोमिन होगा और रात के वक्त मुनाफिक। और आज आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा फितने अरब में हैं, जहां हर वक्त जंग चलती रहती है। इसी तरह मीडिया सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जिसका कुछ पता नहीं कि सच क्या है और झूठ क्या। लेकिन कई प्रेडिक्शंस ऐसी भी है जो कि अभी पूरी नहीं हुई, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इमाम मेहदी के आने से पहले यमन से एक इंसान निकलेगा। वो लोगों को सच और इमाम मेहदी की तरफ बुलाएगा। जब वो निकलेगा तो मुसलमानों के लिए हथियार बेचना अलाउड नहीं होगा और ये सुफियानी के टाइम ही आएगा। इस वक्त अगर देखा जाए तो यमन में हूतियों का ग्रुप ऐसा है जो पैलेस्टाइन के साथ खड़ा है, जो खुद को अहले बैत की नस्ल के कहते हैं। ये हूती इजराइल के शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं जो यमन के पास से गुजरते हैं। तो हो सकता है कि वो इन्हीं में से कोई हो। इसी तरह नबी ने फरमाया था, ईस्ट से एक बड़ी आग निकलेगी जो 3 रातों तक देखी जाएगी। लोग उसे देखकर खौफ का शिकार हो जाएंगे। अब ये आग एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो सकता है, जैसा कि ईरान जो अरब के ईस्ट में है वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। तो हो सकता है कि ईरान एक बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट करे, क्योंकि अमेरिका और इजराइल सब ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से डरे हुए हैं। तो अगर ईरान ने ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया तो इससे सच में लोग डर जाएंगे। और जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये आग 3 दिनों तक जारी रहेगी। इसका मतलब कि मीडिया भी इसकी कवरेज करेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इमाम मेहदी के ज़ुहूर से 15 दिन पहले एक इंसान को काबा के पास कत्ल किया जाएगा। इसका नाम नफ्से ज़किया होगा। ये इंसान मोस्ट लाइकली एक इस्लामिक एक्टिविस्ट होगा जो लोगों को सच बताने की कोशिश करेगा, लेकिन सऊदी हुकूमत शायद इसे कत्ल करवा देगी। तो ये कुछ ऐसी निशानियां हैं जो इमाम मेहदी के आने से पहले पूरी होंगी। लेकिन ये निशानियां भी बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आखिरी वक्त में क़यामत की निशानियां इस तरह पूरी होंगी जिस तरह तस्बीह टूटने के बाद इसके दाने एक के बाद एक गिरते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अल्लाह बेहतर जानता है कि कब वो वक्त आएगा, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए, अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।